सबसे पहले हमारे सामने एक नया आईपीओ आया जिसका नाम है पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड। तो इस आईपीओ को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं आज की वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2000 में। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें और फोकस एरिया की बात करें तो आप मुझसे पूछिए मत, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर रही है और कहां कहां पे बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि हर साल कंपनी एक नया बिजनेस लेके आ जाती है और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी तरीके से करती है, वो आपको इनके फाइनेंशियल्स में क्लियरली दिख भी जाएगा। अगर फिर भी हम मेन बिजनेस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ये इनके मेजर बिजनेस आ जाते हैं, जिसमें भी इनका जो मैनेजमेंट सर्विस का बिजनेस है ये खुद प्रोवाइड नहीं करते, ये एज एन इंटरमीडिएटरी काम करते हैं। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, तो एज अ ब्रोकर ये बीच में काम करते हैं। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स है 30th ऑफ जून को ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है, 4th ऑफ जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 7th ऑफ जुलाई को, रिफंड स्टार्ट होगा 10th ऑफ जुलाई से, शेयर्स मिल जाएंगे 11th को और लिस्टिंग हो जाएगी 12th ऑफ जुलाई की। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 100 शेयर्स का होने वाला है एक लॉट, 14,800 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको एक बास्केट बाय करने के लिए 14 लॉट्स में अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बड़ी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। आईपीओ से पहले पूरा की पूरी होल्डिंग कंपनी के पास थी एंड आईपीओ के बाद 68.84% रह जाएगा कंपनी के पास। अगर हम इस कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करें तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी सब्सिडीज और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर हम बात करें क्यूआईबी, इसमें कोई भी एंकर बुक है ही नहीं, ये नेगेटिव हो जाता है और जीरो क्यूआईबी आपको मिल जाएगा। एचएनआई कैटेगरी 0.02 आपको एक्स मिल जाएगा और रिटेल कैटेगरी 0.11 एक्स आपको मिल जाएगा। मतलब सब्सक्रिप्शन आपको कुछ भी अमेजिंग नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपीओ के साइज की तो 379 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 270 करोड़ है फ्रेश इशू, बाकी हो जाता है ऑफर फॉर सेल। बहुत छोटा आईपीओ है, तो ये इस आईपीओ का सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। इसके अलावा और कोई भी मेजर पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस बैंड है 140 से लेके 148 रुपीस का। फाइनली अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को चेकआउट करें तो आप चेकआउट करेगा टोटल एसेट्स आपको बहुत अच्छे ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, पर अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2020 में 169 करोड़, नेक्स्ट ईयर 264 करोड़, फिर डिप मारा 2022 में 245 करोड़। अगर हम 2022 दिसंबर तक की बात करें तो यहां पे भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि वापस से हमें डिप देखने को मिल जाएगा 155 करोड़ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्दो बड़ा है बिकॉज कुछ यहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या फिर आप बोल सकते हो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम की वजह से यहां पे इनकम आ गया था। अगर मैं इनके फाइनेंशियल से अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हटा दूं तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 2022 का आपको 40 करोड़ का, दिसंबर 2022 तक का आपको 28 करोड़ का दिख रहा है, ये सारा का सारा वाइप आउट हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम इस कंपनी के बोराइंग्स को चेकआउट करते हैं तो 25 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 172 करोड़ तक पहुंच गई है। कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब कैश फ्लो इतना इरेगुलर है कि काफी ऐसे भी क्वार्टर आते हैं कि ये अपने डेट की बोरिंग्स को भी पूरा पे नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियल्स के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अगर हम इस कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 30 के ऊपर का आता है। अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिटर से निकालने की कोशिश करें तो कोई पीयर कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको एक ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो कुछ भी काम कर रही है और रैंडमली बहुत सारे काम को एक ही कंपनी के अंडर कर रही है। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.38% की है और ईपीएस है 6.33 का। तो मेरा यहां पे ओपिनियन बहुत सिंपल सा है कि मैं इस आईपीओ के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। अगर हम एज पर सोर्सेज बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 3 से 4% के आसपास का, पर मुझे ऑलरेडी इतने अच्छे आईपीओ पाइपलाइन में मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं कि उनकी ओर मैं नजर लगाऊंगा और इस आईपीओ को मैं पर्सनली प्यार से अवॉइड कर दूंगा। जहां पे मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मैं वहां पे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। यहां पे जो आपको इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है वो भी मेनली दिख रहा है अदर इनकम की वजह से। अगर मैं अदर इनकम निकाल दूं उसके बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन करने की कोशिश करूं तो इतना क्रेजी वैल्यूएशन आपको दिखता है कि आपको लगेगा कि यहां से दूर रहा जाए तो बेटर होगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं और हमारी टीम की डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब चलते हैं स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में, आई एम वेरी श्योर आप अप ट्रेंड के मजे ले रहे होंगे। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.5 के पास है। देखिए जब तक पुट कॉल रेशियो 1.65 के ऊपर नहीं जाता वहां पे इसको बचा होता है। तो अगर मैं निफ्टी के टर्म्स में बात करूं तो पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट होगा जिस समय यहां पे अगर इमीडिएटली आपको निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की रैली मिल जाती है तो वहां पे जाके पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा भारी आपको मिल सकता है।
अगर हम एफआईज और डीआईज के एक्शन की बात करें तो 28 ऑफ जून को एफआईज ने रफली परचेस करी थी 12,350 करोड़ की। यहां पे आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि अनंत ये तो कोई ब्लॉक डील थी, कोई डील हो रही थी जिसकी वजह से पैसा आया है। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, किसी भी तरीके से पैसा आया हो, पैसा तो मार्केट में आया ना, पैसा इंडियन मार्केट में आया, तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम डीआईएस की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास की यहां पे आपको सेलिंग देखने को मिली। अगर आप कल के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करेंगे तो रोलेक्स रिंग्स 4% के आसपास पॉजिटिव था और के फिनटेक अगेन आपको आज के दिन 7% के पॉजिटिव मूव दे चुका था। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी की बात करें तो यहां पे बहुत सिंपल सा सिनेरियो था कि अगर मार्केट वापस से आज के दिन के हाई जो रफली होते हैं 19,015 के ऊपर जाता है तो सिर्फ प्रोग्रेसिव यानी कि पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेड ली जाएगी और मार्केट पूरे दिन उसी डायरेक्शन में ऊपर की साइड जाता गया। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी ने 1:3 से लेके 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज के दिन दिए हैं। आई होप मजा आया होगा। अगर वीडियो चेकआउट नहीं किया और एक और स्पेशल स्ट्रैटेजी आपके लिए आ गई, उसे चेकआउट करनी है तो पिन कमेंट को देख लीजिएगा। अगर हम अब आगे के मार्केट की बात करें तो जिस तरीके के मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है तो मेजर सिनेरियो में यहां पे गैप अप होता है और गैप अप जब तक मेंटेन होता है उसमें आपको मार्केट के डायरेक्शन की साइड में जाना होता है। शॉर्ट की बात करें तो अगर मार्केट कभी भी 19,000 के नीचे जाता है तभी अब यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना अगर सपोज करते हैं पहला मार्केट डिप देता है 19,000 के आसपास का तो वहां पे सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए परचेस की साइड का ही यहां पे आपको ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हमें प्राइस एक्शन बता रहा है। या फिर अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप हो जाए, गैप अप होने का थोड़ा सा टाइम बिताए और वापस से उस रेंज को प्रोसेस करने की और क्रॉस करने की कोशिश करे तो पॉजिटिव आपके लिए सिनेरियो बन जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा अभी तक पीछे रुका हुआ था उसने भी आज के दिन भाग के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सस्टेन किया है। अब जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर है, 44,100 मान लीजिए, टू बी ऑन द डिफेंसिव साइड, आपको पॉजिटिव साइड पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंट्राडे किसी को शॉर्ट करना है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर पोजिशनल या फिर ओवरनाइट शॉर्ट मैं अभी यहां पे नहीं करूंगा। यहां पे मार्केट के लिए बेस्ट हो जाता है कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी में फ्लैट या हल्का सा गैप ओपन हो और फिर वहां पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत करे और फिर उस रेंज को निकाले 100 से 150 पॉइंट की, तो आपको पॉजिटिव साइड का नेक्स्ट मूव भी मिल सकता है, वरना आपको रिट्रेसमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक जो आपको अगर मार्केट में कभी भी रिवर्सल आना भी है तो उसका सिग्नल देगा तो वो नाम हो जाता है रिलायंस। अगर रिलायंस अभी वापस से, देखिए कल के दिन हमने डिस्कस किया था आज के दिन पॉजिटिव मूव आ सकता है, वो आ गया। अब अगर ये वापस से 2555 के लेवल को क्रॉस करता है तो 2570 तक का इंट्राडे मूव आपको अभी भी दे सकता है, हमारे नोटिस में रहना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने आज के दिन बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है और अगर इस स्टॉक में कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है तो ये बहुत स्पेशल स्टॉक हो सकता है, लार्सन एंड टुब्रो। अगर इमीडिएटली बात करें तो 2580 के लेवल को क्रॉस होते ही इमीडिएटली 20 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है इंट्राडे पर्पस में। 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो तब तो बहुत अच्छे आपको 2 से 3% के मूव भी आराम से मिल जाएंगे। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा टाइम पास किया। तो अब अगर ये कभी भी निकलता है, निकलने का लेवल आप मान लीजिए 3190 का, अगर ये निकलता है तो इवन ये एक स्विंग ट्रेड के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जहां पे हमें रफली 5 से 7% के रिटर्न और 1.5 से 2% के स्टॉप लॉस के यहां पे काम किया जा सकता है, जिसको आपको स्टडी करने में मजा आएगा। यहां पे आप समझिएगा मेजर प्राइस मूव कैसे करता है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा शांत हुआ, अब शांत होने के बाद किसी भी फाइन डे आपको मूव दे सकता है। अगर मूव देता है तो बड़ा मजा आपको आ जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।